सारे दर्शकों का राम राम। मौजूदा जींद रोहतक नेशनल हाईवे पर डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के कार्यालय पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में आज होमगार्ड कर्मी पहुंचे हैं। क्या मामला है, संपूर्ण जानकारी लेवांगे। भाई इतनी संख्या में होमगार्ड कर्मी क्यों पहुंचे जन सेवक सुरेंद्र लाठर के कार्यालय? मामले को डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के यहाँ पहुंचे थे आप। सबसे पहले मैं डीएन हरियाणा की टीम को सादर प्रणाम करता हूं। आप हमेशा जन जन की जो समस्याएं हैं उनको समाधान बारे उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। आदरणीय लाठर साहब के पास आने का जो हमारा उद्देश्य था, लाठर साहब आम जनता की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनकर और बिल्कुल दिल से कोशिश करते हैं कि उनका समाधान हो और उचित अधिकारी कर्मचारी और सरकार के पास पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ हरियाणा प्रदेश के 24,000 जवानों की भावना लेके आज हम लाठर साहब के दरबार में आए थे और लाठर साहब ने बड़े अच्छे ढंग से समस्याएं सुनी। हमारी जो समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्याएं नियमित ड्यूटी की है। नियमित ड्यूटी के साथ साथ जो जरूरी सुविधाएं हैं कर्मचारी की, जो कर्मचारी को जरूरी सुविधाएं मिलकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकता है, चाहे वो बच्चे पढ़ाने की बात हो, चाहे पक्की छत बनाने की बात हो, चाहे वो अपने परिवार को दवाई बट्टी दिलाने की बात हो। एक तो नियमित ड्यूटी नहीं मिल रही हमारे को, मात्र 89 दिन ड्यूटी मिल रही है और 89 दिन ड्यूटी भी दूसरे प्रदेशों में भी हमारे को इलेक्शन आदि में भेजा जाता है। जवान शहीद भी हो जाते हैं तो उनके लिए भी सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर रखा कि शहादत देने वाले राज्य और देश के लिए शहादत देने वाले एक जो वीर सैनिक होता है उनके परिवार को कम से कम आर्थिक मदद देनी चाहिए। हमारी ये भी मांग है कि अनुकंपा के आधार पर जो जवानों ने शहादत दी या किसी कारण से अपनी ड्यूटी करते करते शहीद हो गए, उनके परिवार को नौकरी भी दें और उचित आर्थिक सहायता भी दें। 89 दिन का जो रोस्टर सिस्टम बना रखा है, इससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसके बाद जो कौशल रोजगार पोर्टल के थ्रू सभी विभागों में कर्मचारी लगे, उनको भी नियमित ड्यूटी दी जा रही है। एक जो 58-60 साल काम करवा कर खाली हाथे एक बेल्टधारी को भेजा जाता है, बड़ी शर्म की बात। हमारी ये भी मांग है कि कम से कम 10 लाख रुपए बुजुर्ग अवस्था में अपना पालन पोषण करने के लिए राशि मिलनी चाहिए और जरूरी सुविधा है और वो सरकार के पास विचाराधीन है। उम्मीद है कि मंत्री साहब सब साथियों की कोशिश एक दिन अच्छे मुकाम तक इसमें पूरी नहीं होगी तब आपका कर्म राष्ट्र गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा। डॉक्टर साहब, होमगार्ड कुछ सदस्य आपके पास पहुंचे अपनी मांगों को लेकर, किस तरह समाधान किया जाएगा इनका? ये होमगार्ड एसोसिएशन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए, प्रतिनिधि। पूरी टीम के लिए भी टाइम मांग रहे हैं, सारे भी सभी पहुंचेंगे। इन्होंने सारा डिटेल मेरे को बताया। मैंने इनकी समस्याएं को बड़ा नज़दीक से एक एक से पूछ के बड़ा आराम से सुना है और सारे डॉक्यूमेंट भी देखे। तो इनकी समस्याएं बड़ी जेन्युइन समस्याएं लग रही हैं। जो भी अपना राज्य का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व होगा, वहाँ तक इनको सही प्लेटफार्म पर इनकी समस्याएं भी और तर्क वितर्क के साथ जो उनका समाधान भी हो सकता है, उस समाधान के साथ उस प्लेटफार्म तक पहुँचाने का मैं काम करूँगा। इसके अलावा परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना करूँगा कि उन लोगों को भी सद्बुद्धि दे और मेरे अंदर भी इतना सामर्थ्य दे कि इन भाइयों का काम बहुत जल्दी बने। कई काम इनकी जेन्युइन है, बिल्कुल मेरे को जेन्युइन लगी कि भाई नियमित ड्यूटी करने के लिए 89 दिन के बाद हटा देते हैं। फिर नियमित ड्यूटी में ये ज़्यादा लोग हैं होमगार्ड के, जिस चीज़ की लगवाने के लिए बड़ा 5-5 हज़ार रुपये लेके बड़ा भ्रष्टाचार का भी कुछ उन्होंने बताया, कुछ पार्टिकुलर अधिकारी इनका शोषण करते हैं। दूसरा इनका कि भाई पुलिस स्टाफ की ड्यूटी है, उनका भी बस में किराया फ्री और अब तो सरकार ने 1000 किलोमीटर तक हैप्पी कार्ड बनाए। साथ में इन साथियों का भी वो हो जाए, इनका सैलरी मानदेय कम है तो इनको भी बड़ी खुशी होगी, तो उसके लिए भी हम करेंगे। और जो इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि कुछ मानदेय सरकार ने अच्छा भी किया है, वो भी ये मानते हैं कि इनका पहले 7,000 था, 9,000 से 18,000 और अब 24,000 इसी बीजेपी की सरकार ने इन लोगों के लिए किया है। तो उससे छोटी सी उम्मीद और कर रहे हैं कि भाई इनको अगर नियमित किया जाए। और मैं तो बहुत अच्छे जवान हैं, मैं तो चाहूँगा अगर इन जवानों के लिए कि जितना इनका अनुभव है उतना एज में रिलैक्सेशन देकर अगर पुलिस स्टाफ में इनको परमानेंट कर दें जी तो सरकार के लिए भी और इतने घरों के दिया और रोजगार के लिए भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। तो बाकी सारी समस्या इनकी एक ही समस्या का समाधान से एकदम से ही हो जाएगी।